नमस्कार 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। काले हीरे की नगरी धनबाद, यहां पैसा सिर चढ़कर बोलता है। यह सब हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। आगे जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप भी कहेंगे कि पैसा सच में बोलता है। धनबाद से सटे जीटी रोड पर आपको दर्जनों हार्ड कोक भट्टे दिखेंगे। इन भट्टों में पिछले 90 दिनों से कोयला आपूर्ति करने वाली कंपनी बीसीसीएल कोयला नहीं दे रही है। धनबाद के सारे भट्टों में कोयला लिंकेज भी खत्म है। फिर भी इन हार्डकोक भट्टों में लगे गगनचुंबी चिमनियों से लगातार धुआं निकल रहा है। किसी भी जिम्मेवार के पास इसका सटीक जवाब नहीं है कि आखिर इन हार्डकोक भट्टों में इस्तेमाल होने वाला कोयला आ कहां से रहा है। जब हमने इस संबंध में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन सिंह से बात करने की कोशिश की तो पहले उन्होंने कहा कि किस मुद्दे पर बात करनी है, पहले बताइए। हमने यही सवाल रखा कि जब कोयला बीसीसीएल दे नहीं रहा है और किसी का लिंकेज भी नहीं है तो इन भट्टों में धुआं निकल कैसे रहा है। इस सवाल को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। एक पक्ष तो कोयले की कालिख है जिसे हम दिखाएंगे, पर दूसरे पक्ष को भी हम आपके सामने प्रमुखता से रखना चाहते हैं, पर जिम्मेवार लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते। कोयला चोरी पर तो कई खबरें हम दिखाते हैं, पुलिस भी इन कोयला चोरों पर समय समय कार्रवाई करती है, पर क्या इन कोयला चोरों से चोरी का कोयला खरीदने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज बरवड्डा से लेकर निरसा तक के इन हार्डकोक भट्टों का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। आइए देखते हैं कैसा था नजारा। ठन ठन की सुनो रे झनका, ये दुनिया है काला बाजार कि पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। हिंदी फिल्म काला बाजार और इस फिल्म का यह गाना दोनों ही इन दिनों काले हीरे की धरती कोयलांचल पर खूब सटीक बैठता है। यहाँ का काला बाजार और पैसा दोनों खूब बोल रहा है। कोयलांचल का काला बाजार का पैसा किस कदर बोलता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां एक और कोलवरियों में कोयले का उत्पादन ना के बराबर हो रहा है। सरकार के पास कोयले का स्टॉक में भारी कमी देखी जा रही है। वहीं धनबाद के जीटी रोड बरवड्डा से लेकर निरसा तक कई कोयले भट्टे में कोयले का स्टॉक जमा है। वो भी तब जब तमाम कोयला भट्टे में कोयले की आपूर्ति बंद है और आम लोगों के पास भी लिंकेज नहीं है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि हम आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि पैसा बोलता है। और जब पैसा बोलता है तब खाकी से लेकर खादी और सफेद पोश कॉलर वालों का भी ईमान डोलता है। तो चलिए आज हम आपको इन्हीं कोयले भट्टे की हकीकत दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद ही निर्णय करें कि पैसा बोलता है। देवली में भी हम आपको वही नजारा दिखाने का प्रयास करेंगे जो बरवड्डा के हार्डकोक भट्टों का नजारा है। जी हाँ, ये दिल्ली का कुतुब मीनार नहीं है, बल्कि ये देवली का ऊंचा ऊंचा जो आपको प्लांट का चिमनी है, जिससे आप धुआं निकलते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस कोयले के खेल में किस तरह से खाकी से लेकर खादी और खादी से लेकर व्हाइट कॉलर वाले लोग शामिल हैं। इसका नजारा आप मेरे कैमरे के नजर से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बीसीसीएल ने लिंकेज बंद कर दिया है, आम लोगों को कोयला देना बंद कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन चिमनियों से धुआं कैसे निकल रहा है, आखिर इनकी कोयले की आपूर्ति कौन कर रहा है, आखिर ये कोयला आ कहां से रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ शासन के पास ही है, जिनके पास ये जिम्मेवारी है कि इस प्रकार से जो चिमनियों से धुआं निकल रहा है उसकी जांच करे। समय समय पर शासन के द्वारा ये जांच भी किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 माह के अंदर 2 हार्डकोक भट्टे में शासन के द्वारा रेड किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके बावजूद भी भट्टों में लगातार
चिमनियों से धुआं नजर आ रहा है निकलता हुआ। तो इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? वो कौन लोग हैं जो कोयले का काला खेल इस कोयलांचल में खेल रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जिसकी पकड़ शासन से भी अधिक है? वो कौन लोग हैं जिनके देख रेख में ये पूरा खेल खेला जा रहा है? ये आखिर कौन लोग हैं जो धरती का सीना चीरकर अवैध कोयले का कारोबार कर रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो चिमनियों तक कोयला पहुंचाने का काम कर रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो देश के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो सवाल कई हैं और जवाब मात्र एक ही है, वो है शासन के पास। और शासन को इसका जवाब देना होगा कि आखिर जब बीसीसीएल के द्वारा कोयले का आपूर्ति नहीं की जा रही है, बीसीसीएल के द्वारा लिंकेज आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, तो फिर इस भट्टों में कोयला कहां से पहुंच रहा है? इस भट्टे का चिमनियों का धुआं कैसे निकल रहा है? तो हम आपको दिखाने का प्रयास किया बरवड्डा के बाद देवली। अब हम सीधे लिए चलते हैं आपको निरसा। हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव निरसा में। जी हां, निरसा के अभी हम श्याम ट्रेडर्स के ठीक गेट के सामने खड़े हैं, जहां 2 दिन पूर्व ही यहां पर शासन के द्वारा रेड किया गया था और भारी मात्रा में जो कोयले का जो स्टॉक है वो पाया गया था। इस पूरे मामले पर कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। लेकिन सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि आखिर जब बीसीसीएल के तरफ से कोयले का स्टॉक ना के बराबर है, बीसीसीएल जो है वो लिंकेज किसी आम आदमी को नहीं दे रही है, बीसीसीएल के तरफ से किसी भी हार्डकोक भट्टे को कोयला नहीं दिया जा रहा है, तो फिर इन चिमनियों से धुआं कैसे निकल रहा है? ये बहुत बड़ी सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ शासन के पास ही है। एक माह पर 3 हार्डकोक भट्टे पे शासन के द्वारा छापामारी की गई थी, जिसमें महादेव हार्डकोक भट्टा, श्याम ट्रेडर्स, श्याम कोक प्लांट में भी पुलिस की दबिश जो है वो यहाँ दी गई थी। लेकिन शासन के तरफ से जो ये पहल जो किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। और यही कारण है कि जिले के जितने भी जो हार्डकोक प्लांट हैं उस पे जो चिमनियां हैं वो धुआं उगल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कोयला आ कहां से रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो अब भी बना हुआ है कि आखिर इन कोयले के पीछे कौन लोग शामिल हैं। खाकी से लेकर खादी तक और खादी से लेकर व्हाइट कॉलर वाले लोग भी इस काले कोयले के खेल में साठगांठ है वो जारी है। तो यही कोयलांचल में दिखने को भी मिल रहा है और कोयले का खेल बदस्तूर जारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और प्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।